आज मैं साल 2020 में शडर पर रिलीज हुई हॉरर फिल्म द डार्क एंड द विकेड की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। फिल्म रूरल टेक्सास के एक गोट फार्म हाउस में सेट है, जहां एक ओल्ड कपल रहते हैं। यहां हमें 7 दिन यानी कि मंडे टू संडे तक की स्टोरी बताई गई है। फिल्म की स्टार्टिंग में घर की ओल्ड लेडी अपने रूटीन तहत क्लोथ्स को स्टिच कर रही थी। तभी उसे गोट शेड से बॉटल्स की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर चेक करती है, जहां कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। बाद में वो अपने बेड रिडन हस्बैंड को चेक करती है और अपने डायरी में कुछ लिखने लगती है। इसी बीच उसे किसी के गुर्राने की तेज आवाज सुनाई देता है। गोट फार्म में हम भेड़ों को डर कर शोर करते हुए देखते हैं, जहां हमें क्लियरली एक इविल एंटिटी दिखाई देता है। मतलब कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेटर ऑन किचन में वो लेडी अनियंस काट रही थी, तभी उसके पीछे का चेयर अपने आप मूव होता है, इम्प्लाइंग कि वह इविल एंटिटी अब घर में है। अब फर्स्ट डे मंडे है, जहां उस ओल्ड लेडी की बेटी लुइस एंड बेटा माइकल फार्म हाउस आते हैं। लेडी लुइस को देखकर नाराज होती है और कहती है, मैंने कहा था कि यहाँ मत आना। यहाँ पर ये फैमिली डिसफंक्शनल थी। उसके बच्चों ने सालों से अपने मॉम डैड को नहीं देखा था। लुइस एंड माइकल के रिश्ते भी खराब थे, एज वो दोनों ने आपस में भी कांटेक्ट नहीं रखा था। यहाँ पर हम एक नर्स को भी देखते हैं, जो दिन में लुइस के डैड का देखभाल कर रही थी। हम फैमिली के पड़ोसी चार्ली को भी देखते हैं, जो हर मुमकिन की मदद कर रहा था। रात में डिनर के बाद ओल्ड लेडी और उसके बच्चों के बीच थोड़ी फाइट होती है। लेडी घर में हो रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताना तो चाह रही थी, बट अपने गुस्से में नहीं बताती। बच्चों ने उनको छोड़ दिया था, इसलिए वो अब किसी की हेल्प लेना नहीं चाहती थी। वो लुइस और माइकल से रूड वे में बिहेव करती है। दोनों बच्चे इस बिहेवियर से सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि गलती उनकी थी और वो यहाँ पर अपनी गलती मानते हैं। और माइकल कहता है, हमें यहाँ जल्दी आना चाहिए था। रात में लुइस मेन डोर बंद करके किचन में डिश क्लीन कर रही थी। तभी वो डोर फिर से अपने आप ओपन होता है। यहाँ हमें उसके पीछे एक ब्लैक शैडो दिखता है, मतलब कि वो इविल एंटिटी घर में ही है। ओल्ड लेडी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपना टाइम किचन में वेजिटेबल्स कट करके स्पेंड कर रही थी। माइकल उन्हें जाकर सोने के लिए कहता है, तो वो ओल्ड लेडी क्रिप्टिक वे में कहती है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। माइकल को कुछ समझ में नहीं आता और वो उनके हालत पर छोड़कर सोने चला जाता है। ओल्ड लेडी अब वेजिटेबल्स काटते काटते अपनी उंगलियों को भी काट देती है, मीनिंग कि वो अब उस इविल एंटिटी के पोजीशन में आ गई थी। अगले दिन बच्चों को उनकी मॉम की बॉडी गोट शेड में लटकी हुई मिलती है। इविल एंटिटी ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया था। लुइस एंड माइकल दोनों शॉक में थे। बाद में नर्स घर पर आती है और एक अजीब बात कहती है, तुम्हारी मॉम अक्सर तुम्हारे डैड के कान में अजीब तरीके से विस्पर करती थी, एज इफ वो किसी और से बात कर रही हो। उन्हें लगता था कि घर में कोई और एंटिटी भी है। लुइस को उसके मॉम के स्टिचिंग रूम में एक वेडिंग ड्रेस भी दिखता है, जिस पर लुइस लिखा था, जिसे देखकर लुइस इमोशनल हो जाती है। लेटर वो अपने ब्रदर को कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए थी। रात में लुइस शावर लेने जाती है, जहां उसे उसके डैड पोजेस स्टेट में दिखते हैं। वो डर कर चिल्लाती है। जब माइकल चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं होता, उसके डैड बेड पर ही थे। माइकल को उसकी मॉम की डायरी मिलती है, जहाँ लिखा था वो डेविड को मार रहा है, डेविड को सांस लेने नहीं दे रहा, उसको डेविड की सोल चाहिए। डेविल डेविल डेविल। डायरी में डेविल से जुड़ी काफी बातें थी और यहाँ पर वो क्लियरली सदमे में थी। अगले दिन दोनों उनके मॉम की बॉडी लेने जाते हैं, जहाँ ऑटोप्सी करने वाला डॉक्टर उन्हें छोटे छोटे क्रॉस देता है, जो ओल्ड लेडी के पॉकेट से मिली थी। माइकल ये देखकर सरप्राइज होता है, क्योंकि उसकी मॉम नास्तिक थी, वो चर्च नहीं जाती थी। घर पर लुइस अपने डैड से वादा करती है कि वो उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ेगी। तभी एक मकड़ी उनके डैड के मुंह से बाहर आता है और बॉडी पर चलने लगता है। लुइस डर कर उसे हटाने जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अचानक गायब हो जाता है। रात में माइकल अपने रूम में सो रहा था, तभी रूम का लाइट ऑन होता है। उसे उसकी मॉम के गाने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसकी मॉम घर के बाहर हवा में लटक रही थी, विद अ क्रीपी स्माइल। यहाँ माइकल को वही डेविल हॉन्ट कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लुइस उठती है तो उसके चेहरे पर लिपस्टिक की मार्किंग थी। वो डर कर अपने डैड को चेक करती है, जहाँ उसे एक लिपस्टिक मिलता है। तभी घर का लैंडलाइन बजता है, जिसमें लुइस को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, मैंने कहा था घर छोड़कर जाओ। लुइस ये सुनकर पैनिक में आ जाती है। बाद में एक प्रीस्ट माइकल से मिलता है, वो उसे एक छोटा सा क्रॉस देता है। यही प्रीस्ट माइकल की मॉम को भी क्रॉस दे रहा था। माइकल प्रीस्ट को लेकर घर आता है, उसे वो डायरी देता है। प्रीस्ट डायरी पढ़कर कहता है, मैं यहाँ कई बार आया हूँ, तुम्हारी मॉम से भी बात की है, क्लियरली तुम्हारी मॉम अकेली थी, मैंने उनकी हर मुमकिन मदद की है, पर आप होनी को नहीं टाल सकते।
माइकल को प्रीस्ट पर गुस्सा आता है। उसे लगता है कि प्रीस्ट ने ही उसके मॉम के माइंड में डेविल वाली बात डाली होगी, जिससे उनके मॉम की मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी। प्रीस्ट कहता है यदि आप भेड़ियों में विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में भेड़िए नहीं रहते। वो अपना फोन नंबर देकर वहां से चला जाता है। बाद में लुइस गोट शेड में जाकर डायरी पढ़ने लगती है। तभी वहां पर लटकी हुई बॉटल्स हिलने लगती है, लेकिन देखने पर वहां कोई नहीं होता। लेकिन हम उसके पीछे एक ब्लैक परछाई को ग्रो होते हुए देखते हैं, इम्प्लाइंग कि लुइस अब उसका अगला शिकार है। माइकल अपने वाइफ से बात करता है और अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। वो वहां पर रहने में डर रहा था। अब रात के 3 बजे घर के मेन डोर पर कोई नॉक करता है। माइकल जब चेक करता है तो उसे वहां पर वही प्रीस्ट दिखता है जो सुबह आया था। उसकी आंखें वाइट हो गई थी। वो इन दोनों को बाहर बुला रहा था। क्लियरली वो डेविल था जो प्रीस्ट के भेष में आया था। तभी घर का लैंडलाइन बजता है, जहां लुइस पैनिक में उसके वायर को ही काट देती है। दरअसल वो कॉल उनका नेबर चार्ली कर रहा था। उसे भी उसके घर में डेविल हॉन्ट कर रहा था। डेविल यहाँ लुइस के भेष में आया था और उसके चेहरे पर लिपस्टिक हर जगह था। डेविल चार्ली के माइंड को पोजेस करके खुद पर ही गोली चलवाता है। अगले दिन लुइस उस प्रीस्ट को फोन लगाती है जिसने उन्हें नंबर दिया था। फोन शिकागो के एक होटल रूम में लगता है, जहां एक दूसरा प्रीस्ट फोन उठाता है। वो प्रीस्ट सरप्राइज होता है, एज इन लुइस को वो नंबर कैसे मिला। वो कहता है वो कभी टेक्सास आया ही नहीं। यहाँ एक स्ट्रेंज कनेक्शन भी था। उस प्रीस्ट की बेटी का नाम भी लुइस था, जिसने सालों पहले सुसाइड किया था। माइकल एक डॉक्टर को लेकर आता है जो उनके डैड को चेक करके कहते हैं इनकी हालत नाजुक है, इन्हें हॉस्पिटल भी शिफ्ट नहीं कर सकते, एज उससे पहले ही ये मर जाएंगे। यहाँ पर नर्स एक रिलीजियस थी। वो एक लाइन कहती है, दुनिया में जहाँ प्यार और डर नहीं होता वहाँ डेविल आता है। जिस सोल के पास अपनों का प्यार होता है वो सेफ होता है। जब तक वो लोग अपने डैड को प्यार करते रहेंगे तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। शाम को एक घायल बकरी शेड में वापस आता है। माइकल और लुइस बाकी बकरियों को देखने जाते हैं, जहाँ किसी ने उन्हें बेरहमी से मार डाला था। माइकल अब सभी बकरियों को जला देता है। वापस घर आकर वो गोट शेड चेक करता है, जहां एक दूसरी बकरी नए बेबी को जन्म देता है। माइकल अब ग्रीफ में उसे हर हालत में बचाने का वादा करता है। तभी उसे उसकी मॉम की परछाई दिखाई देती है। माइकल को लगता है ये डेविल है और वो गुस्से में कहता है तुम रियल नहीं हो। डेविल अब उसके माइंड को पोजेस करके उसे चाकू से सुसाइड करने पर मजबूर करता है, लेकिन माइकल अपने पोजेशन से फाइट करता है और सुसाइड नहीं करता। लुइस अपने डैड के बगल में ही सो रही थी, जहां उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। डेविल अब उसके डैड को पोजेस करता है, उसे उठाकर सीलिंग पर चिपका देता है। लुइस इसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसकी नींद खुलती है, जहां उसके डैड उसके बगल में ही थे। यानी कि ये सब एक सपना था जहां डेविल उसे हॉन्ट कर रहा था। लुइस उठकर माइकल को ढूंढने लगती है, जहां वो घर में कहीं नहीं था। तभी उनके पड़ोसी चार्ली की पोती आकर कहती है चार्ली ने 2 दिन पहले ही सुसाइड कर लिया है। लुइस को यह सुनकर शॉक लगता है। असल में वो पोती भी डेविल ही था जो उसके भेष में आया था। वो लड़की लुइस को घर में हर जगह दिखती है। डेविल उसे हॉन्ट कर रहा था। इन सब से लुइस डर के बेहोश हो जाती है। बाद में नर्स आकर उसे जगाती है। लुइस माइकल को फोन करती है तो माइकल कहता है कल रात डेविल ने मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैं अपने घर भाग रहा हूँ। डैड चले गए हैं, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं और वहां नहीं रुक सकता। माइकल अब लुइस को भी वहां से भागने के लिए कहता है। लुइस इसे सुनकर रोने लगती है। वो अब अकेली पड़ गई थी। डेविल अब नर्स को पोजेस करता है, जहां नर्स अपने आप पर ही हमला करती है। उसकी आंखों से और चेहरे से खून टपकने लगता है। नर्स लुइस पर हमला करके उसे भी घायल करती है, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाती है। माइकल अपने घर जाता है, जहां उसकी फैमिली मरी पड़ी थी। ऐसे लग रहा था डेविल ने उन्हें मार डाला हो। माइकल अपने दुख में कंट्रोल खो देता है एंड डेविल फाइनली उसे पोजेस कर लेता है। वो अब चाकू से अपने गले को ही काटता है, जिससे वो ब्लीड करने लगता है। जब वो आखिरी मूवमेंट में था तब उसकी फैमिली उसके सामने से गायब हो जाती है। मतलब कि ये सब डेविल का एक ट्रिक था माइकल की सोल को हासिल करने का। रियलिटी में अब माइकल की वाइफ और बच्चे घर पर आते हैं एंड मरे हुए माइकल को देखकर रोने लगते हैं। लुइस घर में उठती है, जहां उसे नर्स की डेड बॉडी दिखती है। वो घर से डरकर भागने के बजाय अपने डैड के पास जाती है। वो कहती है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, एंड तक आपके पास ही रहूंगी। उसके डैड एक लंबी सांस लेकर मर जाते हैं। तभी लुइस को घर में उसके मॉम के गाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे वो मुड़ती है, डेविल उसके डैड को पोजेस करके उस पर भी हमला कर देते हैं।
और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी द डार्क एंड द विकेट फिल्म की स्टोरी। क्लियरली यहाँ ओल्ड कपल को डेविल परेशान कर रहा था एंड उसे वो एंजॉय भी कर रहा था। फिल्म में प्रीस्ट के रूप में वो एक बात कहता भी है, यदि आप वुल्फ में बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में वुल्फ नहीं रहते। ये फैमिली रिलीजियस नहीं थी, सारे पॉपुलर बिलीफ सिस्टम को सुपरस्टिशन समझते थे। शायद इसीलिए डेविल ने इन्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। उसने लुइस और माइकल को भी मार डाला, एज इन वो भी उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब एंड में करते हैं तब भी वो उसे मार डालता है, एज इविल को इविल काम करने के लिए किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली ये एक अच्छी हॉरर फिल्म है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड इस वीडियो को लेके अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।